नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से लगा करके कक्षा 12 के अंतर्गत जो राजस्थान अध्ययन और सामाजिक विज्ञान की पुस्तक जो आती है, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो मैंने छांटे हुए हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो बुक्स है वो बहुत ही प्रमाणिक बुक है और यहीं से जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके पेपर बनाए जाते हैं, तो बड़े बड़े पेपर सेंटर्स के माध्यम से। तो इन्हीं प्रश्नों को यदि हम सोल्व करेंगे तो आपको 100% परीक्षा में ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही कंठस्थ तरीके से आप इन्हें याद करिए। 1N क्वेश्चंस हैं, इनकी अलग से मैंने पीडीएफ पीपीटी जो बनाई है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चित्रों के माध्यम से भी मैंने इसका विस्तृत रूप दिया है, तो इनको आप किसी भी परिस्थिति में, आपको एग्ज़ाम से पहले किसी भी परिस्थिति में आपको याद करना है। यदि आप CET 12 लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने 15 मॉडल पेपर मात्र 15 रुपये में जारी किए हैं। तो आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाइए, प्ले स्टोर से आपको वो ऐप डाउनलोड कीजिए हमारा SK स्टडी एकेडमी का, और उसके माध्यम से आप टेस्ट सीरीज ऑप्शन में जाकर के ये मॉडल पेपर जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे थे, तो हम बात कर रहे थे कक्षा 7 का जो पुस्तक है उसके बारे में। छठा अध्याय आता है औद्योगिक परिदृश्य के बारे में, जिसका हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बात कर चुके थे। आज हम अध्याय लेंगे 7वां, जिसका नाम है जनसंख्या। भारत और राजस्थान के दोनों के संदर्भ में जो जनसंख्या से क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं जनसंख्या के बारे में। ठीक है, 5वां खनिज का ऑप्शन था, जो अध्याय था खनिज का, उसके बारे में हमने बात की थी। तो अब बात कर लेते हैं 7वां अध्याय जनसंख्या। ये रहा जनसंख्या का पार्ट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, भारत की पहली जनगणना कब की गई थी? तो ये की जाती है 1872 ईस्वी में। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब की जाती है? तो वो 1881 ईस्वी में की जाती है। भारत में जनगणना करवाने का कार्य किसके पास है? तो भारतीय जनगणना विभाग जो है उसके पास जनगणना करवाने का कार्य दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत राज्य में निवास करता है? तो लगभग 5.7% भाग निवास करता है। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो घनत्व जो है वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। राजस्थान की जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग पर जलवायु जयपुर में निवास करता है? हाँ, राज्य की जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग जयपुर में, अकेले जयपुर में निवास करता है? तो 10% भाग हो जाएगा राजस्थान का। किसी निश्चित अवधि के बाद जनसंख्या में आया हुआ बदलाव क्या कहलाता है? तो उसे जनसंख्या परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की वृद्धि दर कितनी थी? तो राजस्थान की जो वृद्धि दर है वो 21.31% है। राज्य के किस जिले में पिछली जनसंख्या के मुकाबले सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो वो ये श्रीगंगानगर में। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितना प्रतिशत है? तो 17.6 जो प्रतिशत है वो जनसंख्या वृद्धि दर है। फिर 11 प्रश्न आता है कि राजस्थान के कितने जिलों में जनगणना की जनसंख्या वृद्धि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर से कम रही है? तो वो है 8। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में लिंगानुपात कितना था? तो 928 था। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग लिंगानुपात जो है वो कितना था? तो 888 था। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में साक्षरता प्रतिशत कितना था? तो 66.10% जो है वो साक्षरता प्रतिशत था। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत कहाँ का है? तो वो हो जाएगा कोटा का, 76.6%। राज्य में सबसे कम साक्षरता प्रतिशत कहाँ का है? तो जालोर का हो जाएगा 54.9%। ठीक है, सर्वाधिक हो जाएगा कोटा का और कम से कम हो जाएगा जालोर का। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो वो है मीणा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो वो हो जाएगी भील जनजाति। भील जनजाति जो है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। राजस्थान में सहरिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो सहरिया जो है वो 12 में पाई जाती है। तो ये 20 जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों, हमने बात किए थे अध्याय 7 के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 8 के बारे में। 8 के बारे में जो भी प्रश्न बनेंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।